नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो में खुश आमदीद। कश्मीर में हिंदू पंडित भी भारतीय फौज के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गया। मुजाहिदीन अकेले नहीं है, हम भी इनके साथ हैं। कश्मीरी पंडितों ने मोदी की लंका ढहाने का फैसला कर लिया। मिस्टर मोदी, तुमने कश्मीर में जो खून की होली खेली है, अब हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया है। मुजाहिदीन के बाद कश्मीरी हिंदुओं ने भी मोदी के खिलाफ महाज खोल लिया। निर्वा ने सर पकड़ कर बैठ गया। घर के बेदियों ने मोदी पर लंका ढा दी। हिंदू पंडितों ने हैदरपुरा में भारतीय फौज के मजालम और मावराए अदालत कत्ल में वादा माफगा बनने का ऐलान कर दिया। पूरे कश्मीर में मोदी मुर्दाबाद के नारे लग गए। इंडियन फौज ने ग्रेनेड ऑपरेशन करके सेंटर से इजाज़त ले ली। निर्वा ने एक बार फिर हंगामी दौरे कश्मीर के लिए रवाना हो गया। वीडियो के आखिर में बताएंगे कि आखिर वो कौन से मुहर्रिकात हैं जिनके बाद कश्मीरी पंडितों ने कश्मीरी मुजाहिदीन का साथ देने का ऐलान कर दिया है। भारत गुज़श्ता 7 दहाइयों से कश्मीरी अवाम पर मजालम की इंतहा कर रहा है। भारतीय फ़ौज के ये मजालम मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़्यादा, जबकि कश्मीरी हिंदुओं को अक्सर छूट मिल जाती थी। मुजाहिदीन ने आज़ादी के लिए उठने वाली इस कश्मीरी मुजाहिदीन की तहरीक मसलसल दबाए रखी, लेकिन आज़ादी और हुर्रियत की तहरीक एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना दबाया जाएगा ये उतनी शिद्दत के साथ दोबारा रूनुमा हो जाएगी। कश्मीर में आज़ादी की तहरीक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। भारतीय हुकूमतों ने 90 की दहाई से लेकर अब तक इस तहरीक को अपनी फ़ौज के बलबूते पर दबाए रखा। आर्टिकल 370 का नफाज भी कर दिया, लेकिन आज एक बार फिर कश्मीर में आज़ादी की तहरीक अपने ज़ोरों शोर से जारी है। गुज़श्ता 1 महीने के अंदर मुजाहिदीन ने भारतीय फ़ौजियों को तकरीबन हर महाज पर शिकस्त से दो चार किया है। भारतीय फ़ौज का हर मैदान में सुबकी का सामना करना पड़ा। मुजाहिदीन जहाँ भी गए भारतीय फ़ौज की लाशें बिछाते रहे। कश्मीरी मुजाहिदीन का ये जोश और वलवला देखकर भारतीय हुकूमत को ऐसा झटका लगा कि मजीद खुद कश्मीरी का दौरा करने पहुंच गया। अमित शाह भी 5 अगस्त 2019 के बाद पहली मरतबा कश्मीर में आए थे। भारतीय आर्मी चीफ नरवाने ने 1 माह के अंदर कश्मीर के 2 दौरे किए हैं। ये सब ऐसे हालात हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अब मोदी के दिन गिने जा चुके हैं, भारतीय फौज के दिन गिने जा चुके हैं और कश्मीर में भारतीय मजालिम से आज़ादी मिलने वाली है। ये बात सिर्फ इसलिए की जा रही है कि कश्मीर में मुजाहिदीन के हमलों में तेज़ी आ गई है, बल्कि ये इसलिए कहा जा रहा है कि अब कश्मीरी मुजाहिदीन के साथ देने के लिए हिंदू नौजवान मैदान में आ गए हैं। हिंदू नौजवान ने कश्मीर की आज़ादी की तहरीक में अपना हिस्सा डालना शुरू कर दिया है। उसकी वजह यह है कि मोदी ने कश्मीर को एक खुली जेल बना दिया है। 9 लाख से ज़ायद भारतीय फ़ौज कश्मीर में तैनात है, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी कश्मीर में मज़ीद फ़ौजें तैनात कर रहा है। कश्मीर में तकरीबन 2 साल इंटरनेट बंद रहा, लॉकडाउन लगाया गया। कश्मीरी अवाम, जिसमें हिंदू भी शामिल थे, वो भारतीय फ़ौज के इनएक्शन की वजह से इस कदर तंग आ गए कि उन्होंने अपनी हुकूमत और अपनी फ़ौज के खिलाफ आवाज़ उठा दी है। हैदरपुरा में होने वाले वाक़यात, कत्ल के वाक़यात में कश्मीरी पंडितों ने अदालत में अपनी ही फ़ौज के खिलाफ अदालत में जाने का फैसला कर लिया है। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि इन वाक़यात के मुख्तलिफ पहलुओं की तफ्तीश जारी है और अभी तक इस बारे में हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जम्मू में ये वाक़यात जहाँ पेश आए, वहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल महज 17 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। तहम सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक ये तकरीबन नामुमकिन है कि जोन भारतीय सरहद के अंदर इतना फासला तय करके आएँ और पेलोड डालकर महफूज वापस चले जाएँ। जम्मू के एक सीनियर सहाफ़ी ने DW उर्दू से बातचीत करते हुए बताया कि माहिरीन को ज़्यादा शुबा इस बात पर है कि हमले के लिए इन ड्रोन को जम्मू के ही किसी पहाड़ी इलाके से उड़ाया गया होगा और गालिबन इम्कान इसका ही है कि इसमें मकामी लोग मुलविस होंगे। तहम उनका ये भी कहना था कि सिक्योरिटी हुकाम को सरहद पर ड्रोन सरगर्मियों का बहुत पहले से इल्म हो चुका है और माजी में ऐसा 2 बार हो चुका है कि ड्रोन भारतीय इलाके में हथियार गिराकर वापस हो गए। भारतीय मीडिया के साथ बातचीत में बाद सिक्योरिटी माहिरीन का ये भी कहना था कि इस तरह के छोटे ड्रोन बहुत निचली सतह पर परवास करते हैं और वो रडार की पहुंच से मावरा होते हैं, इसलिए उनकी निगरानी एक मुश्किल अमल है। भारतीय फौजी हुकाम को खित्ते में अपनी हिकमत अमली पर असर नौ गौर करने की ज़रूरत है। भारत ने तकरीबन 2 बरस कबल कश्मीर को खुसूसी इख्तियारात देने वाली दफ़ा 317 को ख़त्म कर दिया था और तब से कश्मीर में फ़ौज का सख्त पैरा है। भारतीय हुकूमत का दावा है कि इन बंदिशों की वजह से कश्मीर में हालात पहले से बेहतर हुए हैं। तहम मुबसरीन के मुताबिक कश्मीर आज भी उसी तरह की तशद्दुद, सख्तियों, बंदिशों और पाबंदियों से दो चार है। गुज़श्ता रोज़ ही पुलवामा में शद्दत पसंदों ने एक पुलिस ऑफिसर के घर में घुसकर उस पर फायरिंग करके पुलिस ऑफिसर, उसकी अहलिया और बेटी को हलाक कर दिया था। दूसरी जानिब चीन ने अब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ज़बरदस्त सरप्राइज़ दे दिया है। चीन और भारत के दरमियान गुज़श्ता बरस 15 जून को लद्दाख की वादी गलवान में होने वाली झड़प के आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। चीन ने हाल ही में सोशल मीडिया पर भारतीय फौजियों की नई तस्वीर जारी करके एक बार फिर से भारतीयों के ज़ख्मों पर नमक पाशी कर दी है। चीन की जानिब से जारी की जाने वाली नई तस्वीर में देखा जा सकता है कि PLA के जवानों ने बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों को गिरफ्तार कर रखा है। बात यहीं नहीं रुकी, बल्कि चीनी फौजियों ने ज़ेर हिरासत भारतीय फौजियों से कान भी पकड़वाए, जिसके बायस इंडियन फौज और हुकूमत को दुनिया भर में
शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। चीन और भारत के दरमियान वादी गुलवान में होने वाली झड़प में भारत के 20 फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हुए। गुज़श्ता दिनों दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी पर चीन ने वादी गुलवान की झड़प की तस्वीर और वीडियो जारी की। भारत अमेरिका की शय पर चीन से पंगे ले रहा था, लेकिन भारत को अभी इस छेड़छाड़ के संगीन नताइज का इल्म नहीं था कि आने वाले दिन उसके लिए क्या तबाही लेकर आ रहे हैं। जबकि आलमी माहिरीन और भारत के हवारी भारत को खबरदार कर रहे थे, लेकिन फिर भी भारत अपनी हरधर्मियों से बाज न आया। इसका हिसाब भारतीय आर्मी के जवानों को देना पड़ा है, क्योंकि म्यांमार की सरहद से मुतसिल शुमाली मशरकी भारतीय रियासत मणिपुर में बागियों के हमले में कर्नल समेत 5 भारतीय फौजी और 2 शहरी हलाक हो गए हैं। खबरसां एजेंसी AP के मुताबिक रियासती दारुल-हुकूमत अम्फल के पुलिस ऑफिसर ने बताया कि भारतीय पैरामिलिट्री फोर्सेस जिला चंदपुर के करीब गश्त पर मामूर थी कि इस दौरान बागियों ने इन पर हमला कर दिया। हमले में भारतीय पैरामिलिट्री फोर्स की आसाम राइफल्स के कर्नल के साथ साथ उनकी बीवी और बेटा मारे गए। पुलिस ने कहा कि बागियों ने खुदकार हथियारों से फायरिंग की, जिससे तमाम 7 अफराद मौके पर हलाक हो गए। हमले के बाद फौरी तौर पर कुमक भेजकर वाकई में मुलविस बागियों की तलाश शुरू कर दी गई है। यह ऐन मुमकिन है कि यह हमला मणिपुर के मकामी बागी ग्रुप PLA ने किया हो, क्योंकि यह ग्रुप भारतीय हुकूमत के खिलाफ एक अरसे से लड़ा है। भारतीय खबरसां इदारे हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक यह हमला मणिपुर में सुबह 10 बजे किया गया। पुलिस के मुताबिक यह वाकया सेकंड गांव के करीब पेश आया, जहां भारी हथियारों से मुसल्लह दहशतगर्दों ने IED धमाके के बाद फौजी काफिले पर फायरिंग कर दी। मणिपुर पुलिस के जराये के मुताबिक यह हमला इलाके में मुतहरिक 4 बागी ग्रुपों ने मिलकर किया है और फायरिंग से कबल धमाका भी हुआ था। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने असम राइफल्स के काफिले पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि आज शहीद होने वाले फौजियों और उनके अहले खाना को खराज अकीदत पेश किया जाए और उनकी कुर्बानियां कभी भी रायगा नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा असला और भारी मकदार में यहाँ पर गोला बारूद और जंगी तैयारे तालिबान के हाथ में लग चुके हैं और तालिबान इनको इस्तेमाल भी करना चाहते हैं, लेकिन तालिबान के पास ये महारत हासिल नहीं है, जिसकी वजह से दूसरे ममालिक से ये लोग बात कर रहे हैं ताकि उनकी महारत हासिल की जा सके और इन तैयारों और जंगी साजो सामान को ऑपरेशनल किया जा सके और इनको इस्तेमाल में लाया जा सके, या फिर इनको बेच कर दूसरे ममालिक से कुछ ज़र मुबादला हासिल किया जा सके, ताकि अफगानिस्तान के अंदर जो इस वक्त इकॉनमी के हालात हैं उनको बेहतर किया जा सके। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत तकरीबन 6 साल रही, लेकिन अफगान इत्तेदाल पसंदों के मुताबिक इस इस्लामी तहरीक ने वहाँ के मुआशरे पर जिस तरह के नकूश छोड़े हैं, उससे मुस्तकबिल की तकरीबन 600 अफगान नस्लें मुतासर होती रहेंगी। जब और जहाँ जहाँ दुनिया में तशद्दुद या मावरा अदालत इंसाफ होता है, वहाँ तालिबान का जिक्र किया जाता है। आजकल भारत में तालिबान को बार बार याद किया जाता है, जहां कवानीन की पासदारी ख़त्म हो रही है, अमन आमा कायम रखने का अमल कमज़ोर पड़ा है, या इंसाफ राहम करने वाले इदारों को मजाक बनाकर तशद्दुद से हिसाब किताब चुकता कर दिया जाता है। इस सूरत हाल में मातम करने के बजाय तालियां बजाई जाती हैं और ऐसे में मुजरमों को पार्लियामान में बिठाकर 1.25 अरब आबादी के तकदीर का मालिक बना दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि भारत में तालिबान का राज है, जहां औरत इंतहाई गैर महफूज है, अक़लियतें खौफ में मुब्तला हैं और मज़हब को बुनियाद बनाकर हिंदू राष्ट्र में तब्दील किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिनकी पॉलिसियाँ मुसलमान दुश्मन नहीं बल्कि इंसानियत दुश्मन और हिंदू दुश्मन है। 1992 में BJP के हज़ारों कारकुनों ने बाबरी मस्जिद को मिसमार करके हिंदू दहशत को मजबूत कर दिया था। मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ बने बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि हमारी जो हर नई आने वाली ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपको आसानी से मिलती रहें। शुक्रिया।